नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवद गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद करते हुए जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके कर्मों का फल होता है और सही समय पर वह सब कुछ मिलता है जो उसे मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि जीवन में चाहे कठिनाइयां हो या खुशियां, वे सब नियति और कर्मों का परिणाम होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कर्म हम अच्छे नियत से करते हैं उसका फल निश्चित रूप से समय आने पर मिलता है। यह उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, करियर हो या कोई अन्य उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यह सिखाया कि कर्मयोग हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, बिना फल की कामना किए। भक्ति योग भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित करना चाहिए ताकि जीवन की परेशानियां दूर हो सके। ज्ञान योग सही ज्ञान और विवेक से कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर उसे उसका उचित फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर उसे उसका उचित फल मिलेगा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखता है और उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है वह कभी निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति यह जानता है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से उसे समय आने पर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह समझाया कि कर्मों का फल हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच या आशा के पूरे मनोयोग से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सही समय पर ईश्वर हमें उसका उचित फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर करता है वह न केवल इस जीवन में सुखी रहता है बल्कि उसे जीवन के बाद भी परम सुख और मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत और ईश्वर के प्रति विश्वास हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर उसे उसका उचित फल मिलेगा। पूरी जानकारी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कई बार यह उपदेश दिया है कि हमें अपने कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखते हुए बिना किसी आशा या लालच के पूरी निष्ठा से अपना कार्य करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति या चुनौती से निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल समय आने पर निश्चित रूप से मिलेगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। भगवद गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल भगवान की इच्छा और समय पर निर्भर करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जो भी कर्म करें उसे ईश्वर को समर्पित करके करें और परिणाम चाहे जैसा हो वह स्वीकार करें। ईश्वर का ध्यान और कर्म का फल। कर्मयोग कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का वर्णन किया है। कर्मयोग का मतलब है कि हम अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपना कार्य करें, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम अपना काम ईश्वर के लिए करते हैं तो उसका फल भी सही समय पर और उचित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमें फल की आशा से मुक्त होकर अपना कार्य करना चाहिए। कृष्ण भक्ति और कर्म का फल। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार
जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान का ध्यान रखता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा ईश्वर में विश्वास रखता है। जब व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मों को भगवान के हवाले कर देता है तो वह किसी भी परिणाम से निराश नहीं होता। उसे भरोसा होता है कि अगर कोई कार्य सही तरीके से किया गया है तो उसका परिणाम भगवान की इच्छानुसार सर्वोत्तम होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है उसे मैं सब कुछ प्रदान करता हूं और उसके सभी दुखों को दूर करता हूं। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ईश्वर उसे हर संकट से उबारता है और उसे हमेशा सही मार्ग दिखाता है। संतुलन और मानसिक शांति। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्म में ध्यान और समर्पण से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है। अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को करते हैं तो हम किसी भी स्थिति में निराश नहीं होते, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि परिणाम हमेशा हमारे भले के लिए होगा। में भगवान कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मन सच्चे ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है और वह बिना किसी संकोच के कर्म करता है। सही समय पर फल मिलना। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्मों का फल समय पर मिलता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कर्मों का फल केवल हमारे प्रयासों पर नहीं, बल्कि हमारे भाग्य और ईश्वर की इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। हम जितना अच्छे और निष्कलंक मन से कर्म करेंगे, उतना ही सही समय पर अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन अगर हमारा मन ईश्वर पर समर्पित है तो वह सही समय पर हमें उचित परिणाम प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत स्पष्ट है, कर्मों में ईश्वर का ध्यान रखो, बिना किसी आशा या लालच के कार्य करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। इस दृष्टिकोण से जीवन में कोई भी कार्य करने से निराशा और चिंता दूर हो जाती है। हमें विश्वास होता है कि सही समय पर हमें उसका उचित फल मिलेगा और यही विश्वास हमें संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है।